हेलो ऑल एंड वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं। कोई हम आपको लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं समझाएंगे। इनफैक्ट आई विल एड्रेस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड, हाउ टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैट। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितना वास्ट है इज समथिंग जो आई मीन इट डजंट इवन नीड reiteration. ये जो the tips that I'm going to talk about are for those जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हैं, जो मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, मास्टर्स के एंट्रेंसेस को। जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये नहीं होगा, उनका पेपर बहुत अलग आता है। फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन इतना नहीं पूछा जाता है, बहुत बेसिक पॉलिटी पूछी जाती है रादर वहाँ पे। और बेयर एक्ट्स और लाइव लॉ, इट्स नॉट फॉर यू गाइज जो अभी आप लोग उसको पढ़ें। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, वहां तक आते आते हम लोग को ये तो समझ में आ जाता है कि इट्स वे टू वास्ट। जैसे कि माय कॉन्स्टिट्यूशन टीचर यूज्ड टू से ये समुंदर है, और इसमें से बूंद भी निकालना यू you नो बहुत मुश्किल हो जाता है। बूंद भर भी अपने को याद करना मुश्किल हो जाता है, वो काफ़ी भी नहीं होता। सो नाउ द पॉइंट इज कि आप कॉन्स्टी प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टी से। जो पैटर्न है वो भी चेंज होता चला जाता है, एंड अब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जजमेंट्स पे। जो जजमेंट्स हैं वो समझ नहीं आता कैसे प्रिपेयर करें। तो अगर आपने अपने एलएलबी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है और बेसिक जो जजमेंट्स हैं वो आपको याद हैं, एमसी मेहता के जजमेंट्स हो गए, या पीआईएल के लिए जजमेंट्स हो गए, या आपको ये पता है कि हाँ ठीक है, राइट टू क्लीन एयर किससे आया है। अगर आपको ये पता है कि हाँ मारुति सतपथी का केस क्या था, या आपको ये पता है कि अरुणा शॉनबॉग का केस क्या था, और ये आपको आइडिया है कि आर्टिकल 21 में जो प्लेथोरा ऑफ राइट्स हैं, उनके मेन मेन जो राइट्स निकल के आए हैं उनके क्या क्या केसेस हैं, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी रियली इजी फॉर यू। बट अगर आपको ये नहीं पता है, देन हाउ विल यू गो अबाउट इट? इट विल टेक यू मोर टाइम, बट यू विल रीच देयर। तो इतने फिक्र की बात नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि बैराक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट ऑब्वियसली स्टिल हैज़ टू बी योर बाइबल। ठीक है, ये आपके लिए फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी ही होगी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैरा एक्ट है, आप उसको रफली दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आर्टिकल 1 से, इनफैक्ट नॉट इवन दैट, प्रियम्बल से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इसमें, कुछ नहीं होगा तो वो ये पूछ लेंगे सॉवरेनिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी एंड सम अदर थिंग। कोई और वर्ड देखिए कौन सा है जो प्रियम्बल में नहीं है, तो प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है प्रियम्बल से लेके आर्टिकल 50 तक की, 51, इनफैक्ट 51 ए का जो पूरा है। और उसके बाद है आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स, द फुल ऑफ इट। ठीक। अब ये जो पार्ट है हम लोग का, ये कवर करता है फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे आपकी बात होती है बहुत सारे जजमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन और ये सब जो टॉपिक्स हैं ये कवर होते हैं। पीआईएल कवर हो जाता है, आर्टिकल 21 कवर हो जाता है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा जजमेंट ओरिएंटेड है ये पूरा। आपको पढ़ना ही होगा कि एयर इंडिया का केस क्या था। आपको ये पढ़ना पड़ जाएगा कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या था। यू नो यू कैन नॉट स्किप दैट पोर्शन। और ये एक है, और ये ना बहुत टाइम लेता है, दिस पोर्शन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और दूसरा है आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे जजमेंट्स इतने नहीं हैं, बहुत थोड़े बहुत जजमेंट्स हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जब बात हो जाएगी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की और ये सब, तो हाँ आ जाएंगे कि हाउ कोलेजियम वाज फॉर्म्ड एंड ऑल। लेकिन अदरवाइज इसमें जजमेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सिर्फ कुछ जजमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि जो बैरा एक्ट है वो पीएम बख्शी की एक आती है, प्लीज़ किसी और बैरा एक्ट से मत पढ़िए। पीएम बख्शी की एक छोटी सी आती है, आई डोंट हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। वरना आप
वरना आपके जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं ना वो छूट ही जाएंगे। पीएम बख्शी की छोटी जो बेरा एक्ट है वो लीजिए, डोंट गो फॉर दोज बिग एंड सेवरल साइजेस जो आ गए हैं अब, नहीं, सिर्फ छोटी बेसिक पीएम बख्शी की बेरा एक्ट। उसके अंदर जब आप आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे ना, तो आपको नीचे नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और उनका ब्रीफ मिल जाएगा, और आपको बस वो एक बार रीड कर लेना होगा, दैट्स ऑल। वो भी हर आर्टिकल में मिलेगा भी नहीं। ये है हमारा पॉलिटी का पोर्शन। लोग इस पे सारा टाइम खर्च कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, जबकि सच बात यह है कि इस पे भी खूब क्वेश्चंस आते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 50-50। तो आप, आई वुड सजेस्ट, अगर आपका कॉन्स्टी बहुत टाइम लेता है लेकिन आपको पता है कि क्या है, यू हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया, स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स आप पूरा बैराक्ट एक बार पढ़ डालिए, एंड एक तो बैराक्ट बहुत बार पढ़ना होगा, एटलीस्ट फट तो जानी ही चाहिए एक बैराक्ट, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे तो नीचे जो कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन और इन सब के आपको वो मिल जाएंगे, जजमेंट्स मिल जाएंगे, बट आप इन सबको याद कर लीजिए। कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट हो रहा है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 60 के अंदर ओथ ले रहे हैं, इम्पीचमेंट कहाँ पे हो रहा है, 124 ऑनवर्ड्स जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है, फिर आपके 126 127 जो जहाँ पे बात होती है रिव्यू की, रिवीजन की, उसके बाद जहाँ पे ये बताया जाता है कि कैसे ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, या अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होता है, ठीक है, तो वो आर्टिकल हो गया। सीजीए अपॉइंट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट वाले जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे कोई मेजर बात हो रही है, जैसे बिल्स हैं, मनी बिल का आर्टिकल पूछा जाता है कि भाई 107 108 109 110 कौन सा मनी बिल का आर्टिकल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, एक बार आप पास्ट ईयर पेपर देखिएगा और आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। और बहुत मेजर पोर्शन, क्योंकि आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स एक्चुअली ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, इससे पहले तो सिर्फ 50 आर्टिकल्स 51 आर्टिकल्स आपके बचते हैं, ठीक है। उसके आगे का बहुत वास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट स्किप दैट, स्टार्ट फ्रॉम दैट, आप उससे शुरू कीजिए। उसके बाद व्हेन यू आर डन विद इट, देन कम ऑन प्रियम्बल, ठीक। अब इसको भी प्रियम्बल से लेके और आर्टिकल 52 तक की आप बैराक से पढ़ लीजिए, देन पिक अप योर बुक। कौन सी बुक है, सी, इफ यू आर वेल वर्स्ड तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी बुक है, आपके बैराक में प्रॉब्ली चीज़ें मार्क्ड होंगी। आई डोंट वांट टू रिकमेंड द बुक, बट बहुत लोग जयन पांडे यूज करते हैं। इट्स नॉट द आइडियल बुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, पर अगर टाइम कम है एंड यू जस्ट वांट टू लाइक skim through, then fine. Otherwise we have wonderful books on constitution. अगर आपके पास टाइम है then please pick those, ठीक है। फिर आई वुड से अवॉइड जयन पांडे। तो ये बात आती है कि जो प्रियम्बल से लेके आर्टिकल 51 तक की है, आप उसमें क्या क्या करेंगे। फर्स्ट आता है कि आप पूरी बैराक पढ़ेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको रीड कर लीजिए वहीं का वहीं। वो करते टाइम एक लिस्ट अपनी बनाते रहिए साइड में, जहाँ पे आप इम्पोर्टेंट जो जजमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जैसे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या और कौन सा हो गया, या फिर जो पूरा एक लिस्ट ऑफ केसेस है फॉर, एक्चुअली बहुत सारे केस हैं, आर्टिकल 14 के जहाँ पे एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड किया गया है आर्टिकल, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, आप लोग पढ़ते टाइम जब ये बनाएंगे लिस्ट, अगर आपको टाइम मिलता जाए, तो दिस इज हाउ आई डिड, आई होप आप लोग को देख पाए इसमें। ये केसेस हैं पैसिव यूथनेशिया एंड यूथनेशिया के। तो ये बैराक्ट है, ये है पीएम बख्शी की बैराक्ट, ठीक है।
आप यहीं पे एक छोटा-सा पेपर लिया या एक स्टिक नोट लिया और उसमें लिस्ट ऑफ केसेस का फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ बना लिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में आपको फ्लो चार्ट्स मिलेंगे। पहले आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति सतपथी आया। उसके बाद आपका पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया। फिर आया जियान कौर, उसके बाद आया अरुणा शानबॉग और लास्ट में आया है कॉमन कॉज। ये सब यूथनेशिया से रिलेटेड है। अगर एक भी क्वेश्चन यूथनेशिया पे आया तो इन सब का रेफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोग ऐसे ही याद करते रहेंगे तो याद करना मुश्किल होगा। एटलीस्ट फॉर मी द फ्लो चार्ट्स वर्क। सो मेक सच फ्लो चार्ट्स। एक ही टॉपिक पे बहुत सारे केसेस आए हैं। मेक दोज फ्लो चार्ट्स, टिक इट इन योर बेयर एक्ट। बेयर एक्ट को ही ना कंप्लीट कर लीजिए, मार्क करिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करिए। ये आ गया हम लोग का जो कोलेजियम वाला पूरा है, ठीक है। दिस इज, आई होप यू कैन सी इट। ये स्टिक नोट है जिसमें एसपी गुप्ता से शुरू हुआ। तो एसपी गुप्ता है, बेसिक लिख दिया कि कंसल्टेशन वर्ड को कॉन्करेंस से इक्वल नहीं माना गया। ट्रांसफर ऑफ जजेस विदाउट देयर विशेस, यस। जस्ट पॉइंटर्स, आपको पूरा नहीं लिखना है वहाँ पे। फिर आया ये सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का, जो हम लोग सेकंड जजेस केस जिसको कहते हैं। फिर हमारा थर्ड जजेस केस आया। उससे पहले एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था जिसमें 9 जज बेंच बैठी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा 99th अमेंडमेंट आया और उसके बाद एनजीएसी का केस आया। सो जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस और आप स्टिक करते रहिए। अभी ज़्यादा लग रहा है, पढ़ते टाइम ये ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार आपने ये कर लिया तो आपको सिर्फ अपनी बेराग फ्लिप थ्रू करनी होगी एंड यू विल हैव एवरीथिंग इन हैंड। सो फॉर मी दैट वर्क्स। ऐसे ही रिजर्वेशन के लिए दोज हु आर क्लैट पॉइंट स्टूडेंट्स, उनको हमने ये सारे जो फ्लो चार्ट्स हैं वो बना के दे दिए हैं ऑलरेडी। जो हम लोग के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें वो फ्लो चार्ट्स हैं। दैट इज़ हाउ आई हैव डन। ये रिजर्वेशन के हैं इस तरह से, क्योंकि याद करना मुश्किल होगा ऐसे ही हवा में, ठीक है। नोट्स बनाने का इतना टाइम रहता नहीं है ऑनेस्टली। नोट्स बनाने में टाइम जाता है। यू हैव मेनी सब्जेक्ट्स टू कवर। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में वास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। सो जो ये इस तरह की एक लिस्ट बनाते रहिए जहाँ पे आपको ये लगे कि जैसे एसपी गुप्ता है, बैड विद द कर्सर्स, हाँ। जैसे ये लिस्ट होगी, ये वो लिस्ट होगी जहाँ पे आप ये डिसाइड करेंगे कि ये केस आगे पढ़ना है हमको, ठीक है। अम, अगर आपको लगता है कि हाँ हमको एसपी गुप्ता का केस एक बार रीड कर लेना चाहिए तो आप लिख लीजिए उसमें एसपी गुप्ता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ जो कॉमन कॉज का केस आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मारुति सतपथी से लेके सारे केसेस हमको पूरे पूरे नहीं पढ़ना है, बट कॉमन कॉज का केस हमें पूरा पढ़ना होगा। हमें समझना होगा कि लिविंग विल है क्या, ठीक है। तो ये लिख लिया। जो भी केसेस यू फील लाइक यू शुड बी रीडिंग इन फुल, आपको उनके जजमेंट्स निकाल के पढ़ना है, विच इज़ द बेस्ट मेथड। आप उनकी एक लिस्ट बनाते चलिए साथ में। और दूसरा, आप फ्लो चार्ट्स बनाइए। फ्लो चार्ट्स बना बना के पूरा जो फंडामेंटल राइट्स है वो निकल जाता है, स्पेशली आर्टिकल 21 वगैरह में, ठीक है। इस तरह से करके आप जब ये कवर करेंगे आपको एक तो ये टेंशन नहीं होगी कि बाकी की पूरी बैराक बची है, क्योंकि नहीं बची है, आपने वो कवर कर लिया है, ठीक। इसके बाद अब जो जजमेंट की लिस्ट है, ये जो आपने लिस्ट बनाई है जिसमें आपको लगता है कि फुल पढ़ना होगा, व्हाट आई पर्सनली डिड वाज कि उन जजमेंट्स को, सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर सारे जजमेंट्स दिए होते हैं, आप उससे सीधा जजमेंट निकालिए। इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, अगर आपके पास ये प्रोविजन है तो आप लैपटॉप पे ही वो जजमेंट्स खोलिए, एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलिए और उस जजमेंट को पढ़ते पढ़ते जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कॉपी पेस्ट करते जाइए अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, एंड यू विल हैव अ वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे। वाई आई एम आस्किंग यू टू कॉपी पेस्ट, आई एम पर्सनली अ पर्सन जो लिख लिख के याद करता है, एंड आई एम नॉट समबडी जो टेक्नोलॉजी से पढ़ पढ़ के सब कुछ कर ले। बट यहाँ पे आपका टाइम सेव होगा, बिकॉज यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट यू रीडिंग। इसके बाद आता है हम लोग का लाइव लॉ। इसके लिए अलग से तो टाइम निकालना नहीं है। अगर आप यू कैन नॉट बी लाइक 4 दिन हम सिर्फ लाइव लॉ पढ़ेंगे, नहीं। लाइव लॉ, बार एंड बेंच, वट एवर बीइंग के आप जो करंट लीगल अफेयर्स हैं उनका ध्यान रखिए। रोज का रोज यू हैव टू कवर इट व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर्ट।
हर केस इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बहुत कम केसेस इंपॉर्टेंट होंगे, बट यू नीड टू नो कि क्या हो रहा है। ठीक है, बुक हमने बता दी कौन सी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम है कि देयर इज टू मच मटेरियल अवेलेबल। मतलब दिस इज वन सब्जेक्ट इन लॉ जिसमें इतना मटेरियल है कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो बहुत मटेरियल को ना करें, डायरेक्ट लाइव लॉ या बार एंड बेंच के डायरेक्ट साइट पे जाइए, चीज़ें पढ़िए, ख़त्म करिए। डायरेक्टली बेयर एक्ट से चीज़ें पढ़िए। बेयर एक्ट में जो नीचे नोट्स दिए होते हैं, आई विल शो यू। जैसे आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 तो एक लाइन का है, बट उस पर नोट्स नेवर एंडिंग है। ये है आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 के नीचे जो ये नोट्स हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रमोशन, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये पूरे दे गो ऑन। आपको सब नहीं पढ़ना है, सब एक बार रीड करिए एंड फिगर इट आउट कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, और बस आप फिर उनको पढ़ते जाइए, तो आपका काफ़ी सारा तो यहीं से ही कवर हो जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा मटेरियल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट्स की लिस्ट बनाइए, इसको ज़रूर पढ़िए। इस लिस्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुराने और नए सारे केसेस हों। फॉर एग्जांपल, अगर आज की तारीख में मान लेते हैं अभी कल को कॉमन कॉज का केस आया है, मान लेते हैं कि ये जजमेंट कल आया है, तो जब आप कॉमन कॉज पढ़ेंगे ना, तो प्लीज़ याद रखिए कि अब आपके लिए ये पूरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि यूथनेशिया के जितने भी केसेस थे वो इम्पॉर्टेंट हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि सब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से पढ़ें। पी रतनाम का जजमेंट निकाल के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बट जियान कौर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो 5 जजेस बेंच था। ठीक, वो उसने जो रूलिंग दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग थी। तो फिर आप कॉमन कॉज भी पढ़ेंगे और आप जियान कौर भी पढ़ेंगे, और आप बीच में वो सारे केसेस याद रखेंगे और मेन चीज़ याद रखेंगे कि किसने क्या फाइनल जजमेंट दिया था। ठीक, सो आप टॉपिक वाइज एंड केस वाइज कवर करेंगे। यू हैव टू बी श्योर कि अगर कोई अभी जजमेंट आया है तो उसका पुराना जजमेंट क्या था, कौन सा जजमेंट था, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि भाई इस केस ने किसको ओवर रूल किया, या ये केस में जो बात कही गई है वो पहले किस में कही जा चुकी है, या इसमें कितने जजेस बैठे थे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, देन राइट इट इन ब्रैकेट्स कि 5 जज बेंच था, 9 जज बेंच था, बिकॉज दैट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल। Baki, we cover these things in our classes. If you want to join our classes, feel free. We'll be happy to teach you. We'll happy to help you. Even if not, तो ये आपका तरीका है how you can study, because that is how I studied. Everybody has their different methods. अगर आपका कोई और method है, if that works for you, that's great. So that's all. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.